कि 69 लाख वोट इन्होंने काटे और 21 लाख वोट इन्होंने बीजेपी का जोड़ा। 14 लाख फर्जी वोटर को इन्होंने वोट करने का पूरा अधिकार दे दिया। 14 लाख, समझ रहे हैं बात को। और किस किस तरीके से बीजेपी ने हथकंडा अपनाए, यह मत सोचें कि आप हारे हैं, आपको हराया गया, आपके वोट चोरी किए गए। आपको सब लोग जुड़िए, मैं सुना रहा हूं आपको, जरा सुनिए। पहले सब लोग जुड़िए, फिर मैं आपको बताऊंगा। चुनाव आयोग ने वोट चोरी कर बिहार में एनडीए को 200 पार पहुंचाया। आज मैं आपके सामने एक एक कर 8 ऐसे सबूत और तथ्य रखूंगी जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे चुनाव आयोग और मोदी ने मिलकर बिहार में जमकर वोट चोरी की। पहला सबूत, बिहार में नरेंद्र मोदी अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने एसआईआर कर 69 लाख वोट काट दिए। जिन लोगों के वोट काटे गए वे विपक्ष के वोटर थे जिन्हें टारगेट कर लिस्ट से बाहर किया गया। ये साफ तौर पर वोट चोरी है। दूसरा सबूत, पूरे देश ने देखा कैसे बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अलग अलग राज्यों में वोट डालने के बाद भी बिहार में जाकर वोटिंग की। तीसरा सबूत, चुनाव के बीच बीजेपी ने स्पेशल ट्रेनें चलवाई जिनमें लोगों को टिकट दिलवाकर और गले में पटका पहनाकर अलग अलग राज्यों से बिहार भेजा गया ताकि वो बीजेपी को वोट दे सके। चौथा सबूत, ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव की घोषणा के दिन यानी 6 अक्टूबर को प्रदेश में 7.42 करोड़ वोटर बताए। वहीं वोटिंग के बाद यानी 11 नवंबर को वोटरों की संख्या बढ़कर 7.45 करोड़ हो गई। सवाल है, बिहार चुनाव के बीच अचानक से 3 लाख वोटर कैसे बढ़े? पांचवा सबूत, बिहार में एसआईआर की फाइनल लिस्ट आने के बाद रिपोर्टर्स कलेक्टिव को अपनी जांच में करीब 1.23 करोड़ से ज्यादा संदिग्ध वोटर मिले। 39 विधानसभा सीटों पर संदिग्ध वोटों की संख्या 3.76 लाख थी और इसमें से करीब 1.88 लाख नाम ऐसे हैं जो लिस्ट में 2 बार दर्ज थे। छठा सबूत, बिहार में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्री पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि बिहार की वोटर लिस्ट में करीब 14.35 लाख फर्जी वोटर जुड़ गए। सातवां सबूत, एनडीए की सांसद शांभवी चौधरी ने मतदान किया लेकिन जब वे बाहर निकली तो देखा गया कि उनके दोनों हाथों की उंगली पर स्याही लगी थी। आठवां सबूत, बिहार में आचार संहिता लागू होने के बाद भी मोदी नीतीश सरकार ने महिलाओं को 10,000 रुपए भेजना जारी रखा। खासतौर पर ये किस्तें वोटिंग के दिनों के आसपास भेजी गई, मगर चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वे खुद इस वोट चोरी की मिली भगत में शामिल है। साफ है, चुनाव आयोग ने मोदी के इशारों पर बिहार का पूरा चुनाव चोरी किया है। बीजेपी के वोट बढ़ाए गए, महागठबंधन के वोट काटे गए। चुनावी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, खुलेआम वोट चोरी हो रही है। मोदी और चुनाव आयोग ने वोट चोरी कर बिहार में एनडीए को 200 पार पहुंचाया है। आज मैं आपके सामने एक एक कर 8 ऐसे सबूत और तथ्य रखूंगी जिन्हें देखकर आप भी करेंगे चुनाव आयोग और मोदी ने। अब आपने देखा कि 69 लाख वोट इन्होंने काटे और 21 लाख वोट इन्होंने बीजेपी का जोड़ा। 14 लाख फर्जी वोटर को इन्होंने वोट करने का पूरा अधिकार दे दिया। 14 लाख, समझ रहे हैं बात को। और किस किस तरीके से बीजेपी ने हथकंडा अपनाए, आप जरा इसको देखिए। देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं 1,22,000, 1,22,000, ये सारे जितने आप देख रहे हैं। सम्राट चौधरी 1,22,480, विजय सिन्हा 1,22,408,
नीरज बबलू 1,22,419, कृष्ण कुमार ऋषिदेव 1,22,400 कुछ, वीरेंद्र कुमार 1,22,400 कुछ। मतलब एक भी मंत्री जो चुनाव नहीं जीत रहे थे पहले से ही 1,22,000 के आंकड़े को ला करके सॉफ्टवेयर के द्वारा बदमाशी किया गया। सारे मंत्री को जिताने के लिए इन्होंने भरपूर प्रयास किया। मैं कई बार कह चुका हूं कि कैसे वोट की चोरी की गई, कैसे वोट की चोरी में लोगों ने पैसे का तंत्र रचा, शासन प्रशासन की तंत्र रचे। मैं आज फिर से कहना चाह रहा हूं कि मेरी गलतियां थी, मेरी गलती गठबंधन के आधार पर भी थी। हम लोगों ने समय पर कैंडिडेट नहीं दिया, हम लोग सही तरीके से कैंपेन नहीं कर रहे थे, हम लोग आपसी तालमेल के साथ नहीं लड़ रहे थे, हम लोगों ने सही वर्कर को भी तरजीह नहीं दी। कई कारण हैं, लेकिन बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को चुनाव जिताना के लिए तैयार है, थी, आगे भी रहेगी। बिहार की जनता ने ऐसा गलती नहीं किया है। मैं जानता हूं 40,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया दिया गया, वह एक मात्र पर्दा था, आईवाज था, आंख में धूल की झोंका थी। कोई भी माँ बहन पैसे लेके वोट देने को तैयार नहीं था। सोशल मीडिया, टीवी चैनल वाले को इतने पैसे दे दिए गए थे कि वो सिवाय महिला के दूसरी बात कर ही नहीं रहा था। विकास की बात नहीं हो रही थी, या तो महिलाओं की बात हो रही थी, या तो जंगल राज की बात हो रही थी। जरा आप सोचिए कि चुनाव के अंतिम दिन भी पैसे डालना, क्या ये सही है? क्या ये घूस नहीं है? जरा आप सोचिए, जो वोट कटे 69 लाख, वो वोट या तो मुसलमान के कटे, या तो यादव के कटे, या तो आदिवासी के कटे, या तो दलित के कटे, या तो कुछ एबीसी के कटे। आपको आश्चर्य होगा, जो 22 लाख वोट जुड़े हैं वो बीजेपी के वोट जुड़े, और पूरी की पूरी चुनाव आयोग की मिली भगत से 202 नंबर लिया गया। इसी में इन लोगों की गहरी साजिश थी कि नीतीश कुमार को भी हर परिस्थिति में इतना वोट न आए और उनके बगैर वो सरकार बना पाए। सवाल मेरा यह नहीं है, सवाल है कि आपका मनोबल बहुत गिरा होगा, आप चिंतित होंगे। मैं सुबह भी लाइव आया था, पुनः इस बार हमको लाइव आना पड़ा। तो आप चिंतित मत होइए, आप घबराइए नहीं। आपके साथ मैं बेटे की तरह पूरे बिहार के गरीबों के साथ खड़ा हूँ। मेरे मरने के बाद ही आपको विचलित होने की जरूरत है। हाँ, भले ही हमको ये लोग मार दे, मरवा दे, तभी कुछ हो सकता है। हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, हमारे प्रभारी, हमारे वेणुगोपाल जी, सभी लोग इस लड़ाई को लेकर के बहुत ही गंभीर हैं, और लगातार मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। आप ये मत सोचिएगा कि आप हारे हैं, या ये मत सोचिएगा कि इंडिया गठबंधन